Okay, very good evening, dear students. We are going to start our unit number 4 of our syllabus, that is basically electronics we have to discuss. In our earlier classes जो मैंने क्लासरूम में आपके ली हुई हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वहाँ पर हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियोस मैं आपको फिर से लाइव ले रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ और आप जुड़े हैं साथ में, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो ये हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे साथ में, तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चंस लगाएंगे। बिकॉज ऑफ क्लासरूम में हमारे पास लिमिटेड टाइम था, यहाँ पर अपने पास इस चैनल पे बहुत टाइम है, हम आराम से डिस्कस करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, ठीक है। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4 दैट इज नंबर सिस्टम। हम सब नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, हम सब ने सुना हुआ है नंबर सिस्टम के बारे में, बिकॉज हम सभी ने नंबर सिस्टम के बारे में कहाँ जाना है, हम सभी ने नंबर सिस्टम के बारे में जाना है मैथमेटिक्स में। ओके, सो इफ वी सी मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ वन थिंग दैट इज अलजेब्रा, राइट, where we deal with various numbers. In the same manner, the digital electronics, in which we are going to discuss all these things, that is unit number 4. The digital electronics, it is based on Boolean algebra. On which it is based? It is based on Boolean algebra, right? So we will discuss about the Boolean algebra as well, and what are the rules of Boolean algebra, हम उन पर भी discuss करने वाले हैं. But before this, we will discuss first that is number system. So basically, what is number system? If we define the term number system, so how can we define the number system? So it is a system to count. If we say this is a simple system to count. अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा हम बात करें तो देखिए, जल्दी जुड़ते रहिए सब लोग, हाँ जल्दी जल्दी। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आए। टू काउंट, काउंट करना, ठीक है। काउंट क्या, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट वी हैव, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनको काउंट करना ही बेसिकली ये क्या है, नंबर सिस्टम है। लाइक एन एग्जाम्पल, आप सब 12th करके आए हैं, 11th 12th आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहाँ पर हमने मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम, राइट। इन द सेम मैनर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। और काउंट करने के बाद क्या हो जाएगा, काउंट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हाउ इन विच प्रोसीजर वी आर गोइंग टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे अगर आप याद करो बचपने में किसी तार पर अगर चिड़िया बैठी होती थी, या अगर आपको सिंपल कह दिया गया कि 3 + 4 करो, तो हमारा एडिशन का एक तरीका होता था। हम क्या करते थे, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे हम डंडी खींचते थे, फिर काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया 7। सो इट वॉज अ वे टू काउंट, टू डू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द गिवन नंबर्स, राइट। In the same manner, when we deal with digital electronics, these number systems are divided into 4 parts, right? The first one that is decimal number system, that is decimal number system, ठीक है, हमने बात की है इस बारे में। सेकेंड वन हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन व्हाट वी हैव दैट इज hexadecimal number system, right. These 4 type of number systems we have, what we discuss in our electronics, right. Now these number systems can be identified by their bases, जिन्हें हम रेडिक्स भी कहते हैं और जिन्हें हम बेस भी कहते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं रेडिक्स की या बेस की, तो केवल एक लाइन में समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इट मीन्स हाउ मेनी डिजिट वी कैन काउंट थ्रू दिस नंबर सिस्टम। जैसे कौन कौन से डिजिट्स हमारे इंक्लूड होंगे
उनकी जो संख्या होगी, द नंबर ऑफ दोज डिजिट्स दैट डिफाइन आवर बेस, वो क्या डिफाइन करेंगे, बेस डिफाइन करेंगे। जैसे अगर मैंने बात करी डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बेस कितना होता है, 10 होता है। क्लियर है। यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से होती है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now see how many digits are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 digits what we are using for decimal number system. If we are going to represent any number in decimal number system, what we will use, we will use base 10 and the digits what we will use, that is 0 to 9. 0 से लेके 9 तक के digits का यूज हम करेंगे यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। क्लियर है, ठीक है बेटा। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, अभी केवल थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं सारे टॉपिक पर ना। बाइनरी, बाइनरी शब्द बना है बाई मतलब दो, यूनरी फिर बाइनरी। मीन्स कहने का यहाँ पर जो बेस होगा क्या होगा, 2। बेस कितना होगा इसका, दैट विल बी 2। दैट मीन्स द नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 0 and 1। 0 और 1 के फॉर्म में ही केवल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे किसी भी नंबर का, राइट। ये ध्यान रखिएगा, 0 और 1 के ही थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी नंबर का, तो दैट विल बी डन इन द सेक्शन दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम से हम ये चीज़ करते हैं। ठीक, बेस कितना हुआ बाइनरी का, 2 हुआ। डेसिमल का कितना हुआ, 10 हुआ। ऑक्टल, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, हमने केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में ऑक्टल, ऑक्ट शब्द पढ़ा हुआ है। ऑक्टा कोर, या कंप्यूटर में ऑक्टा कोर होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, शेप के बेसिस पे। मीन्स यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, 8। इसको ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि बीच में नंबर दिखाए जाते हैं। बेस कितना हो गया हमारा, 8। ऑक्टल, दैट मीन्स यहाँ पे डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 and 7. There are 8 digits, I think, 1 2 3 4 5 6 7 8. There are these 8 digits what we have. Clear है। चल, फिर हेक्साडेसिमल में हेक्सा, हेक्सा मतलब हो गया 6, डेसिमल हो गया 10। तो कितना हो गया, देखो कहते हैं ना हेक्सेन, केमिस्ट्री में हेक्सेन बेंजीन होता है ना, साइक्लोहेक्सेन उसको कहते हैं। हेक्सेन मतलब 6, डेसिमल मतलब कितना, 10। तो कितना हो गया टोटल, 16। मतलब ऐसा नंबर सिस्टम इन विच वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन किसमें, इन बेस 16, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि भाई 16 तक कैसे दिखाएं, डिजिट तो हमारे पास 9 तक है। तो बिल्कुल सही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 हो गए। इसके बाद जैसे बात आती है 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो इनको हम यहाँ अलग नाम से शो करते हैं। व्हाट आर देयर नेम्स, A B C D E F, राइट। 10 फॉर A, 11 जब आएगा तो वो B के रूप में लिखा जाएगा, 12 फॉर C, 13 फॉर D, 14 फॉर E, 15 फॉर F, right? So now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So these 16 can be used for the representation of any given number in hexadecimal. For octal number system, we have the radix 8. That means we are given only 8 digits from 0 to 7. We can represent any number in these categories. For binary number system, only we are having only 2 digits, that is 0 and 1, right? 0 and 1. And for decimal number system, that is 0 to 9. और बेसिकली बताऊँ मैं, ये हम सभी का बहुत फैमिलियर है। हम बचपन से जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट से ना, वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है। क्लियर है। इनके बारे में हम आज जानेंगे, इनके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जिनको समझ में आया है प्लीज़ मैसेज करते रहें, रिप्लाई करते रहें, कमेंट्स करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट्स हमने देखिए ऑलरेडी डाल रखे हैं। टाइम टू टाइम जैसा सिलेबस हम चलते हैं वैसे कंटेंट्स आते हैं। कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स के भी कंटेंट्स हैं, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग के हमने शुरू करें तो इंजीनियरिंग के भी अब आपको मिलते रहेंगे। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके 5 यूनिट यहाँ पे होंगी आपके पास, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं इसके हम डेसिमल नंबर सिस्टम के, ठीक है। मूव करते हैं आगे। चलिए अब हम एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में, कैसे हम डेसिमल को ऑक्टल में, कैसे हम डेसिमल को हेक्सा में बदलेंगे, ठीक है। या कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्सा को डेसिमल, मीन्स वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग, द कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर नंबर सिस्टम। आइए चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने की, और बात करेंगे डेसिमल से। पहले जान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, बता तो दिया ही मैंने बेस के साथ। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स में है, कोई भी नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली देखिए आप, हम हमेशा 0 से 9 के बीच में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 10 कभी नहीं आता, जैसे 10 आता है तो कैरी चला जाता है, याद है। अगर आपको लिखा है 47 + 86, नाउ 6 + 7 कितना हो गया 13। अब देखो 13 लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है ना डेसिमल में। सो वी कैन राइट ओनली द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। सो व्हाट वी हैव डन, हम इस 13 को लिख सकते हैं 10 + 3, राइट। हमने 3 यहाँ लिखा, और 10 किसका बेस है, डेसिमल का ना, हम तो डेसिमल में चल रहे हैं। तो उसी डेसिमल से क्या हो गया, इधर आ गया 1 कैरी, राइट। सो इस वे में काम होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू एनी अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हमें कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है तो हम उसे किसी और बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आता है, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। फॉर एग्जांपल हम बाइनरी की बात करते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल को बाइनरी में। नाउ सी, डेसिमल का बेस कितना 10, बाइनरी का बेस कितना 2, ठीक। नाउ मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखूंगा और यहाँ पे एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे, ठीक है, और आप साथ में सीखते चलेंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्ट करना है 45 का बेस 10, ठीक है। चलिए बेस 10, राइट, 45 बेस 10, हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, क्लियर है। मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन बाइनरी। नो, व्हाट इज द स्टेप। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो जो स्टेप मैं आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ, यही स्टेप आप किसी भी बेस में लगा सकते हैं। मतलब अगर डेसिमल से ऑक्टल जाना है तब भी यही स्टेप लगेगा, अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है तब भी यही स्टेप फॉलो होगा, ठीक है। तो स्टेप समझते हैं। सबसे पहला डिवाइड, एक ही चीज़ है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, मतलब क्या है, जो नंबर गिवन है इस नंबर को उस बेस से डिवाइड करना है जिस बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
जिस बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है। पुट रिमाइंडर इन वन साइड if it is, or put 0 if there is no remainder। राइट, मतलब अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको साइड में लिखते चलिए। ठीक है, अगर कहीं रिमाइंडर नहीं है, मान लो पूरा डिवाइड हो गया, तो वहां पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। बट वी हैव टू राइट, ये ध्यान रखिएगा, लिखेंगे जरूर। थर्ड, रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप till number becomes smaller। जब तक सबसे छोटा ना हो जाए, जब तक बिल्कुल डिवाइड ना हो जाए, क्या बहुत डिवाइड नहीं होना है, तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। राइट, नाउ समझ लीजिए, व्हाट वी हैव टू डू इज, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से गिवन नंबर को हम डिवाइड करेंगे, लगातार डिवाइड करते रहेंगे। नंबर स्टेप 2 में क्या है, रिमाइंडर्स को हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, और इस रिमाइंडर को तब तक ये प्रोसेस हम करेंगे जब तक ये पूरी संख्या हमारी बिल्कुल डिवाइड होकर तैयार ना हो जाए, पूरा डिवाइड ना हो जाए। ठीक, अब इनका एग्जाम्पल हम यहाँ करने वाले हैं ट्राई। ठीक है, नाउ ट्राई क्या करना है बेटा, हमें 45 को हमें डिवाइड करना है। किस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई हम, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन बेस 2 ना, बेस 2 में कर रहे हैं ना भाई हम। चलिए, बेस 2 में कर रहे हैं ना, तो बेस 2 में करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। चलो देखिएगा ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर हम देखें 22 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो 44 आएगा, यहाँ 45 है, रिमाइंडर कितना हो गया 1, साइड में रिमाइंडर हमने लिख दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी कोई रिमाइंडर आया क्या, नहीं आया, रिमाइंडर 0। ठीक है, रिमाइंडर बिकम्स 0। क्लियर है। फिर से कब तक ये प्रोसेस करेंगे, जब तक ये बिल्कुल छोटा ना हो जाए। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। ठीक, और ये जो लास्ट डिजिट आ रही है ना, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसको सबसे नीचे लिख देंगे, जो भी लास्ट डिजिट हमारी बचेगी। अब 1 छोटा हो गया ना, 1 2 से छोटा हो गया, अब डिवाइड तो नहीं होगा, तो इस 1 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, अरेंज ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम आइए, तो यहां पर क्या करेंगे हम, ऑल रिमाइंडर्स ये क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्या करना है बेटा आपको ये सारे रिमाइंडर्स क्या करने हैं, ये अरेंज करने हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, ठीक है, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से कहां जाना है, ऊपर। कहां चलना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको ऐसे हटा दो, और यहां पे क्या करना, 0 के बाद इसको ऐसे ले लो कि यहां से चलेंगे, जो लास्ट बच रहा है ना यहां से चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां से चलेंगे, बॉटम में क्या है बेटा 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। ठीक है, देखो बॉटम से चलेंगे 1 0 1 1 0 1,
तो ये क्या हो गया, ये 45 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। नाउ एक बात याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है वो याद रखने वाली बात, वो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनको आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख ना। यहाँ पे कैसे काउंट होगा, 101101, 101101 बेस 2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है काउंट करने का। तो देखिए स्टेप के थ्रू हमने ये कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान लो इसके बाद पॉइंट में भी कुछ आ जाए कि 45.28, अब क्या होगा, समझ रहे हैं ना, 45.28 तब क्या होगा, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे बात हम भाई फिलहाल, क्लियर। तो पहले तो ये समझ में आ गया सभी को, पुट करिए फटाफट, रेस करिए मैसेज यस जिन्हें समझ में आया है, ठीक है, करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ा जाए। इन्हीं स्टेप को हम यूज करेंगे ऑक्टल में भी। देखिए अब मैं स्टेप को मिटाता हूं और मैं इसी 45 को मैं कन्वर्ट करता हूं ऑक्टल में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दे दिया कि 45 को कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। किस में करिए, 45 को कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ऑक्टल में। चलो भाई कैसे करेंगे 45 को ऑक्टल में, चलो मैंने क्या बताया, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका बेस ले लो और नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दो। नाउ 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर कितना आ गया 5। नाउ सी दिस नंबर इज स्मॉलर देन 8, सो अब हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसको ऐसे ले लीजिए, इट बिकम्स 5 5 बेस 8, इट बिकम्स 5 5 बेस 8। थोड़ा सा नंबर छोटा है, दैट इज वाई थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे सपोज हमारे पास नंबर है 512, नहीं 512 चलिए छोटा छोटा लेते हैं, 146, सपोज 1464 डेसिमल में है, हमें इसको 8 में ले जाना है, ऑक्टल में करना है, ठीक है। सो रिमाइंड दिस स्टेप प्लीज, एक बार फिर से रिवाइंड करिए हमारे स्टेप्स क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिवाइड दिस 1464 बाई द बेस इन विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, ठीक। सो बेस हमारा कितना है, 8 है। सो नाउ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ज़्यादा हो गया तो 8 1 ज़ा 8, 6 6 8 ज़ा 64, 2 4 3 ज़ा 24, रिमाइंडर 0, राइट। जो भी रिमाइंडर आएगा साथ में लिखेंगे, 8 8 2 ज़ा 16, 2 3 23, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर विल बी 7, ठीक है भाई। 63 23 में से 16 माइनस करोगे तो 7 आएगा। फिर से 8 2 ज़ा 16, 4 to 6, रिमाइंडर 6। अब 2 स्मॉल हो गया ना भाई, तो अब ये काम खत्म। अब यहाँ से फिर से ऊपर से नीचे से बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप ले लो भाई, कितना आएगा 2 6 7 0, दिस बिकम्स 8, ठीक है। देख लीजिए 8 1 ज़ा 8, 6 66, 8 ज़ा 64, 2 4 24, that is 3, 8 2 ज़ा 16, 2 3 2 ज़ा 16, 7 8 2 ज़ा 16, remainder 6, right? So we have this answer. So this is what the octal conversion of the given number हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, यस 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 हो रहा है, सभी से लगेगा डन। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ हेक्साडेसिमल, वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, देन हाउ वी विल डू दिस, कैसे करेंगे भाई हेक्साडेसिमल में, जरा ये समझ लेते हैं। ओके हेक्साडेसिमल में, इसी क्वेश्चन को हेक्साडेसिमल में कर लें, आइए कर लेते हैं, फिर हम पॉइंट वाले पे बात करेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आते हैं,
आइए हेक्साडेसिमल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको यही नंबर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 16 से, ठीक है। नाउ वी नो 16 9s are 144, 2 4, 16 1s are 16. नाउ सी 24 में से 16 गया, कितना बचा, 8 रिमाइंडर, दैट इज 8, ठीक। नाउ 16 5s are 80, रिमाइंडर 11, राइट। अब 5 छोटा हो गया तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। नाउ 11 को क्या लिख सकते हो, b, क्योंकि 10 was a, so it will be 5b 8 base 16, 5b 8 base 16. So this is what it is, conversion of the given decimal number into hexadecimal number. ये क्या हो गया, गिवन जो आपका क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कन्वर्ट हो गया किस में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेंगे और तीनों बेस में कन्वर्ट करेंगे, और नॉट इवन, देखिए एक चीज सबसे बड़ी चीज, कभी कभी समटाइम्स द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड लाइक दिस, दैट गिवन नंबर लाइक वी आर गिवन हियर 2521, राइट, बेस 10 कन्वर्ट इनटू 7 बेस। नाउ दिमाग में आएगा, अरे 7 बेस कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं, ये तो बेस 2 पढ़ा था, बेस 8 पढ़ा था, बेस 16 पढ़ा था, ये 7 कहाँ से आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बेस 7 है तो हमारा स्टेप क्या कहता है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से डिवाइड कर दो, है ना। जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से डिवाइड कर दीजिए। तो बेस 7 से करना है तो 7 से डिवाइड कर दो, कौन सी बड़ी बात है, क्लियर। चलो देख लेते हैं, हम कहते हैं बेस 7 में भी करना है, 2 में भी करना है, 8 में भी करना है, 16 में भी करना है, ठीक। एक एक करते हैं। पहला बेस 7 के लिए 2521, नंबर थोड़ा छोटा ले लें, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। 512 ले लेते हैं, चलो छोटे छोटे नंबर लें, बहुत बड़े क्या कंसेप्ट समझते हैं केवल। 512, चलो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 49, तो रिमाइंडर 2 2 3 21, रिमाइंडर 1, 7 1 7, 7 0 70, रिमाइंडर 3, 7 1 7, रिमाइंडर 3। यहाँ से नीचे से ऊपर चलना है, आंसर आ गया 1 3 3 1 बेस 7, राइट। इसका कोई नाम नहीं है, हम बेस 7 कह सकते हैं। अगला कहता है बेस 2 में कन्वर्ट करना है भाई, 512, चलो भाई 2 2 4, 5 10, 6 12, कितना आ गया रिमाइंडर 0, साथ में लिखते चलो, 2 1 2, 2 4, 8 0, 2 से 64 0, 2 से 32 0, 2 से 16 0, 2 से 8 0, 2 से 4 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0, 1 लास्ट में आ गया, चले गए, ठीक। कितना हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, क्लियर, क्वाइट सिंपल। डिवीजन करना आना चाहिए, सारा आंसर लग जाएगा। अगला आते हैं 512 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 8 6 48, 3 2 32, 4 32 0, 8 8 64 0, 8 1 8 0, लास्ट में 1 आ गया, ऊपर चले गए, दिस बिकम्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलो अब हम क्या करेंगे, बेस 16 में आ जाते हैं, 512, ठीक है। 16 2 32, 16 3 48, ठीक है, 3 48, रिमाइंडर 3 2, 16 2 तो 0 रिमाइंडर, 16 2 32, रिमाइंडर 0, 2 छोटा हो गया, इट बिकम्स 2 0 0 बेस 16, ठीक है। इन दिस वे
we can convert any decimal number into what? Binary, octal और hexadecimal number system. ठीक है? I hope you all have enjoyed this video, this session, और ये आपको समझ में आ गया होगा अब नंबर सिस्टम को कैसे हमें यूज़ करना है और कैसे हम नंबर सिस्टम की हेल्प से ये काम करते हैं, राइट? सो कल की क्लास में हम क्या जानेंगे? हम इसका उल्टा जानेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ अभी इसमें और रह गई, पहले हम वो शुरू कर लेंगे कल, कि अगर इसके बाद डेसिमल नंबर आ जाए तब क्या? जैसे अगर लिखा होता 51.2 हो जाता, अब क्या हो जाता है, राइट? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग एंड कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, कैसे हम ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे, कैसे हम हेक्सा से डेसिमल में आएंगे, हम ये करेंगे कल के क्लास में, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।